यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आइए हम निकालेंगे दूसरा राजाओं की किताब 18 अध्याय, उसका जो है हम 5 से पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह इसराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई राजा हुआ। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थीं उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। उसने असुर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। तो यहाँ देखते हैं प्रियो, हिजकिय्याह राजा के विषय में दिया है कि किस प्रकार से वह परमेश्वर से लिपटा रहा और जिसके कारण परमेश्वर उसके साथ रहा और जो है उसको सफलता प्रदान की, उसके शत्रुओं के वश से छुड़ाया। लेकिन यदि हम इसके आगे जो है और पढ़ेंगे तो हम और एक राजा के विषय में देखते हैं जो इसराइल का राजा था, और हम देखते हैं उसने जो है परमेश्वर के पीछे नहीं चला और वह ना तो उसकी प्रजा ने चला, जिसके कारण परमेश्वर ने जो है क्या किया, उनको शत्रुओं के अधीन में जो है ना असुर के लोगों के अधीन में जो है कर दिया और वे जो है उनको बंदे बना करके ले गए। यहाँ इस प्रकार से यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है अपने खोज करने वाले राजा और उसकी प्रजा की सुरक्षा किया, उनको जो है अधीनता से छुड़ाया, बंधुआई से छुड़ाया। लेकिन जो राजा जो है परमेश्वर की खोज नहीं करता था, ना उसकी प्रजा परमेश्वर का खोज करते थे, हम देखते हैं उनको स्वतंत्रता से जो है बंधुआई में जो है जाने दिया। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में है, आज जब हम इस संसार में रहते हैं, आज परमेश्वर ने हमारे सामने जो है आशीष और श्राप दोनों को ने जो है चुनने का हमको जो है अधिकार दिया है। हम यदि आशीषित जीवन जीना चाहते हैं तो आज हमको जो है परमेश्वर का खोज करना है, उससे प्रेम करना है, उसके पीछे चलना है। यदि जो है हम मनमानी जीवन जीना चाहते हैं तो उसका परिणाम भी जो है भयंकर है। जिस आशीष को हमने पाया है, जिस आज़ादी को पाया है, वह जो है हमारे हाथों से जो है छीन ली जाएगी। तो आज जो है प्रियो, हमको जो है एक सही निर्णय लेकर के जो है सही कार्य को करना है। ज़रूर जो है सही निर्णय लेने में कष्ट होता है, लेकिन यदि हम उस थोड़ा सा कष्ट को हम यदि सह लेते हैं तो बड़े बड़े कष्टों से हम जो है बच जाएंगे। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दें। हम अपने आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु जी इस भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका नाम रमेश है प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु आपकी अधीनता छोड़ दी है प्रभु जी, जिसके कारण प्रभु जी इसके जीवन में प्रभु नाना प्रकार के रोगों ने प्रभु जी घर कर लिया है। प्रभु इस भाई के तो सुधीले प्रभु जी पश्चाताप करके एक बार फिर से आपके पीछे चलने के लिए सहायता कर और प्रभु जी अनुग्रह दे पिता परमेश्वर के, वह फिर से प्रभु आपके महिमा के लिए प्रभु अपने आप को समर्पित कर सके। प्रभु इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो पिता परमेश्वर आपकी अधीनता छोड़ करके प्रभु शरीर के अनुसार चल रहे हैं और जिसके कारण इनके जीवन में पिता परमेश्वर एक बंधुआई जैसा जीवन है, ना कोई सुख है, ना कोई शांति है प्रभु, ना कोई आनंद है पिता परमेश्वर, और ना ही प्रभु जी अच्छी शारीरिक अवस्था है प्रभु जी। तो अनुग्रह कर प्रभु एक बार फिर से प्रभु आपके निकट आने के लिए मदद कर प्रभु, और पश्चाताप करके प्रभु फिर से प्रभु एक आशीषित जीवन जीने के लिए सहायता कर प्रभु। आप इनके जीवन को प्रभु उठा और खड़ा कर प्रभु जी। इस वक्त प्रभु उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हूँ पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु पूरे मन से प्रभु आपके पीछे चल रहे हैं लेकिन अपने जीवन में कष्टों में से होके जा रहे हैं, ऐसे भाई बहनों की तो सहायता कर पिता परमेश्वर की वे इस कष्ट के समय में प्रभु आपसे दूर ना होने पाए, लेकिन प्रभु जिस थोड़े से कष्ट को प्रभु सह करके प्रभु अय्यूब के समान अपने जीवन भर खराई में बने रहने पाए। और जिस प्रकार अय्यूब ने प्रभु जी दुना प्रभु भाग को पाया, जो कुछ उसने प्रभु अपने परीक्षा के समय खोया उसका दुना भाग प्रभु जी पाया, उसी तरह से ये भाई बहन भी पिता परमेश्वर पा सके, ऐसा अनुग्रह कर। इस वक्त प्रभु जी मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करते हूँ प्रभु जी, जिनका नाम इंद्रजीत है पिता, और ये लगभग पिता परमेश्वर 3-4 वर्षों से प्रभु कमर के दर्द से प्रभु हालेलुया परेशान है प्रभु। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए, और इसी वक्त प्रभु इनके कमर का दर्द यीशु के नाम से पूरी रीति से जाता रहने पाए प्रभु जी। ऐसा है और उसको धन्यवाद, सारी महिमा सारी आदर तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ अब इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।